दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर है कि आफताब इकबाल और अमरान रियाज दोनों गिरफ्तार हैं या गायब हैं। बहरहाल वो गायब हैं। अमरान रियाज के भाई ने भी आके सोशल मीडिया पे ये तस्दीक की है कि उसका भाई जो वो गायब है, उसका आखिरी वीलॉग भी नहीं आया। और इसी तरह आफताब इकबाल जो कि दुबई में थे कुछ अर्सा से, यानी उधर रूपोज थे और दुबई में से प्रोग्राम करते थे, और अभी पिछले दिनों में लंदन आए थे और उनसे मुलाकात भी हुई थी। तो वो लंदन से जब वापसी पे गए हैं तो वो गायब हो गए हैं। अभी ये कुछ चीज़ वो खबर जो वाज़ेह तौर पे सामने नहीं आ रही वो किधर हैं, कि कैसे गायब हुए हैं, को किस सूरत हाल में। और ये भी नहीं पता कि उनके साथ जब वो आते हैं तो ख़बरनाक की टीम भी होती है, पूरी टीम होती है, यानी पूरी टीम के जो दोस्त होते हैं वो भी होते हैं कभी कभी। तो वो बाकी भी कोई उनके साथ गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई है, अभी हालात का पता चलेगा। तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ी खबर थी कि यानी वो एक सहाफ़ी हैं, नामवर सहाफ़ी हैं, और उसके साथ साथ खबरनाक, खबरखार और इस तरह के प्रोग्राम भी करते रहे हैं। और सोशल मीडिया पे उन्हें बहुत ज़्यादा उनके फॉलोइंग है, बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। और इसी तरह इमरान रियाज के बहुत ज़्यादा फॉलोअर हैं। वो एक ज़बरदस्त किस्म के जो वो टॉप क्लास के मेरे हिसाब से पाकिस्तान के जो अभी एंकर है या जो टॉप क्लास के जो वो एक न्यूज़ कास्टर हैं या न्यूज़ देते हैं या खबरें देते हैं या हालात से आगाही करते हैं। तो पिछले दिनों वो इमरान रियाज ने खुद भी इन खदशात का तरफ इशारा किया कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। और अभी अचानक जो दोनों गायब हैं और काफ़ी घंटे गुजर चुके हैं। एक तरफ तो इमरान रियाज का जो भाई है वो सोशल मीडिया पे उसने अपना बयान दिया है कि वो मेरा भाई वो गायब है, उससे किसी किस्म का कोई रब्ता नहीं है। दूसरी तरफ से आफ्ताब इकबाल के बारे में यही खबर जा रही है। बहरहाल दोनों एक ऐसी खबरें हैं कि वे इससे एक हलचल मच जाती है न्यूज़ के चक्कर में, ना कि यानी न्यूज़ के चक्कर में इससे मुराद है कि आजकल दुनिया जो है ड्रामे वगैरह की तरफ तवज्जो कम होती है। मुल्की हालात कुछ इस तरह से हैं कि वो सोशल मीडिया देखते हैं, ख़ास करके ख़बरें देखते हैं जो जो मोबाइल के ज़रिए एक दूसरे को शेयर कर देते हैं। जो हम जैसे एक मामूली इंसान जो वो टिकटॉक के ज़रिए या वैसे को ख़बर बना देते हैं या ख़बर सुन लेते हैं, वही एक दूसरे को शेयर होती है। बहरहाल जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो तो इन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर करता है, वो बिल्कुल इन चीज़ों को दिखाते ही नहीं है। तो जो हम जैसे कोई वीलागर होते हैं छोटे मोटे, वो अपने वीलाग में अजहार कर देते हैं जो मौजूदा सूरत हाल का। पिछले दिनों में जब आफ्ताब इकबाल आया था तो मैं अपने चैनल के ज़रिए लोगों को आगाह करता रहा था। बहरहाल अभी वो उसके दो चार शो थे, और शो के बाद जब वो वापस गया, यानी अभी दुबई से गायब हो गया। गायब ठीक है, अगर तो वो चंद घंटों के लिए उनकी फैमिली से रब्ता ना होता, बिलफर्ज माल कह सकता था कि आदमी का जो चार्जिंग ख़त्म हो जाती है। अगर चंद घंटे के लिए अगर आपका रब्ता नहीं होता तो कह सकते हैं इंसान ट्रैवलिंग के दौरान जैसे सिग्नल नहीं होते या जहाज़ में जो टेलीफोन यूज़ करने की इजाज़त नहीं होती, वो सौ किस्म के मसाइल जेहन में आ जाते हैं ना। या कभी कोई शॉपिंग करने चला गया है, चले चंद घंटे वो शॉपिंग के दौरान उसे उसे फ़ोन सुनना याद नहीं रहा, या फ़ोन का चार्ज नहीं था, रब्ता नहीं हो सका। मगर ये जब एक दिन गुजर गया अभी, उसके बाद फिर लोगों के अंदर अभाम पाया जाता है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि वो कुछ खबरें कुछ कड़वे सच बोल देती थी जो सोशल मीडिया पे शायद अच्छे ना लगते हों। बहरहाल अभी एक तो दुबई में वो कुछ अर्सा से पहले पहले भी रूप हुई थे। इससे पहले इमरान रियाज को भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में भी वो किस्म के रूप हुए थे। कुछ अर्सा से कुछ ऐसे इकदाम हुए जैसे वो उनकी रात से गिरफ्तारी हुई, फिर आज़ाद हुए, फिर गिरफ्तारी। फिर ये भी उनके बारे में कहा जाता है कि वो खैबर पख्तूनख्वा में जाके रहे, फिर वो दुबई निकल गए। जो भी सूरत हाल है उधर वो रूप हुए थे, खामोश से ज़िंदगी बसर कर रहे थे। और आफ्ताब इकबाल वो भी एक किस्म का रूपोश था। अभी जो सूरत पैदा हुई है कि वो थोड़ा सा बाहर आने की उसने कोशिश की। बाहर आने से मुराद है कि अपनी एक्टिविटीज़ में, यानी वो अभी फिल्में बनाने का भी सोचा था। और मैं खुद उनके प्रोग्राम में गया हूँ, इधर गया हूँ, उनसे मुलाकात भी थी। जैसे वो मुलाकात होती है काम इंसानों की, तस्वीर वगैरह होती है, सब कुछ होता है।
मगर उसमें यही वो एक तो वो पाकिस्तान से बहुत हमदर्दी का इजहार किया जब महफिल में जिस महफिल में आए उसमें वो पाकिस्तान के बारे में बड़े फिक्रमंद थे और पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं ये दरख्वास्त कर रहे थे तमाम हाल में जितने मुकीम लोग थे कि दुआ करें कि अल्लाह ताला करे पाकिस्तान के हालात बेहतर हों उसके बारे में फ़िक्रमंद थे तो जाहिर है तो उनकी ये ख्वाहिश यही होती है जो वो सहाफ़ी भी थे एक मतलब काफ़ी सीनियर सहाफ़ी थे और सहाफ़ी हैं और उसके बाद इमरान रियाज वो भी सीनियर सहाफ़ी है और वो इमरान रियाज का सफ़र मैं बताऊं तो वो एक लंबा अरसा पहले जो वो उसने एक छोटे से मोटरसाइकिल से शुरू किया था ये सहाफ़त का जो पीरियड है ना उसका अब तो उसका नाम चलता है ना इमरान रियाज का इमरान रियाज खान का जैसे इमरान खान का नाम चलता है वो उस वक्त एक छोटी सी जो क्रिमिनल रिपोर्टर होती थी मोटरसाइकिल पे वो अक्सर वो जो क्राइम की रिपोर्टें हैं वो जमा करते थे या उनके बारे में जो भी तहकीक वगैरह करते थे या उनके मज़ामीन छापते थे कि आज फ़लाँ इलाके में ये हो गया फ़लाँ इलाके में ये हो गया फिर उसके बाद ये वो अभी जो रोज़ उन्होंने जो पाया वो उस वजह से पाया तकरीबन जब उन्होंने इमरान खान के हक में यानी कोई भी चैनल नहीं दिखा रहा था कि लोगों को हकीकत जानने से होती थी दुश्वारी होती थी कोई चैनल भी सही खबर नहीं दे रहा होता था इमरान रियाज खुल कर सामने आता था खुल कर बयान देता था खुल कर हकाइक से वो पर्दे उठाता था जिसकी वजह से उसकी फिर वो मुखालफत तो होनी थी इमरान रियाज पहले कुछ दफ़ा गायब भी हुए जैसा कि आप जानते हैं बहरहाल अभी जो इब्तदाई सूरत हाल है उसमें दोनों सहाफ़ी जो वो इस वक्त गायब हैं तो यानी उनके दोनों की फैमिली के जो मेम्बरान हैं उनकी तरफ से आफ्ताब इकबाल के भाई ने बयान दिया है और उसके बाद इमरान रियाज के भाई ने बयान दिया अभी तक ये ताज़ा तरीन सूरत हाल थी तो मैं इस वक्त ज़रा आउटसाइड निकला हुआ था तो मैंने सोचा इधर से छोटा सा एक मैसेज दे दें अक्सर वीडियो बनाते हुए लेट हो जाते हैं तो बहरहाल ये अभी तक की जो सूरत हाल है अभी जब भी उनका पता चलेगा फिर इंशाल्लाह ज़रा कोशिश करेंगे आपसे रब्ता करें बहुत शुक्रिया सर अस्सलाम वालेकुम।